प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव हाईजैक किया गया है। वहीं भाजपा ने भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर धांधली की है। सैनी ने कहा कि एक ओर तो चुनाव के दौरान कई जगह जनता ने बिहार के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, इसके बावजूद एनडीए के 90% प्रत्याशी चुनाव जीत गए। सैनी के अनुसार इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई थी। बिहार में जिस तरह के चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद परिणाम ऐतिहासिक आए हैं, आप भी वहाँ बिहार के चुनाव में गए थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप प्रदेश महासचिव हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, लंबा समय आपको राजनीति में हो गया है। परिणाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, बिहार में तो एक तरफा चुनाव था। हम पहले था, आपको भी पूर्व में मैंने आपको भी बताया था, और भी जहाँ मुझे बोलने का मौका मिला था बताया था कि बिहार के चुनावों पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, हम मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी है, ये मनमानी करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी पहले ही कह रहे हैं, हमारे जो भी नेता वहाँ कह रहे हैं, हमारे गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं ये वोट चोर गद्दी चोर है। तो ये उन्होंने हमने पहले ही हमको डाउट था ये इस तरह से करेंगे। ये एक तरफा था, इन्होंने पूरा चुनाव हाईजैक कर रखा था। इसमें मीडिया इनका पूरा सहयोग कर रखा था, बीजेपी का चुनाव आयोग पूरी तरह सहयोग था। अब ये चुनाव आयोग की उस मिली भगत से या ईवीएम के हेरा फेरी से कैसे भी हमको पूरा डाउट था कि ऐसा होगा। आज की तारीख में बिहार तो छोड़ो, कोई भी ऐसा विधानसभा चुनाव हुए हो जहाँ 70% या 80% वोट आए हों, ऐसा नहीं लगता। अब यहाँ 90% तो इनका कैंडिडेट जीत कर रहे हैं। जहाँ इनका हम खुद गए थे जिन विधानसभाओं में, इनका प्रत्याशी को हमने देखा भागते हुए वहाँ से, पब्लिक इनका जूता मारने को तैयार थी, कोई सुनने को तैयार नहीं, गाँव में इनको घुसने नहीं दे रहे, और वो अब आप देख रहे हैं तो वो कैंडिडेट उनको जीत कर रहे हैं। तो ये गलत है, बिल्कुल इनका हाईजैक हुआ था चुनाव, इनका मोदी जी का, शाह जी का। इनका पहले था कि इतने सीट हम लेकर आएंगे। अभी आपने सुना होगा जब कल बीजेपी के हेडक्वार्टर में मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उसमें इन्होंने आज ही घोषणा कर दी कि हम बिहार हमने जीत लिया है, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। तो ये तो मैनेज करके चलते हैं, ईवीएम मशीनों में हेरा फेरी करते हैं, चुनाव आयोग से मिली भगत कर करते हैं, लोकल प्रशासन इनका होता है उनसे मिली भगत कर करते हैं। किसी भी तरह हाईजैक करके इनको चुनाव जीतना, बेईमान से जीते, कैसे भी जीते। सर, धन का उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। बिल्कुल, इनके रैलियों में देखा था, आपने चैनल माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से आम पब्लिक वहाँ बैठी हुई थी इनके कार्यालयों में, पैसे का, साड़ी का, जाने क्या क्या लोभ दे रखा था। जब उनको पैसे साड़ी नहीं मिली तो सभा में जो आए तो वहाँ से 2-2 3-3 चेयर उठा कर लेके जा रहे थे। तो इनका पैसे का दुरुपयोग, वहाँ लोकल प्रशासन के मशीनरी का प्रयोग, इन्होंने धन बल सब तरह का इन्होंने आजमाया, और इसमें पूरा सहयोग प्रशासन का था, चुनाव आयोग का था, ईवीएम मशीनों की हेरा फेरी का था। तो ये पूरी तरह हेरा फेरी करके चुनाव जीते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इतना वोट कभी कहीं किसी विधानसभा को देखने नहीं मिला। इससे पूर्व में भी राजस्थान में, अपने हरियाणा में इन्होंने हेरा फेरी कर से चुनाव जीता था, वहाँ पूरी तरह हेरा फेरी करी। इन्होंने महाराष्ट्र में करी थी, मध्य प्रदेश में करी। तो इनको बिना ईमानदारी के चुनाव नहीं जीत सकते, इनकी जमानतें जब्त होंगी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तो इनके सारे कैंडिडेटों की, यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे शाह जी हो, इनकी भी जमानत जब्त है। लेकिन ये ईवीएम मशीनों में हेरा फेरी करके, वोटों में चोरी करके, फर्जी मतदान करा करके इनको वोट लेना आता है, चोरी करके सत्ता में आते हैं। सर, जब इस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जब चुनाव हाईजैक हो रहे हैं, तो चुनाव की फिर आवश्यकता कहाँ रह जाती है? फिर दिखाने के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। जब जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष नहीं है, जनता को विश्वास नहीं, तो चुनाव का क्या मतलब रह जाता है? नहीं, ये कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं है, ये खाली अपनी मनमर्जी करते हैं, हकदर में करते हैं। अगर हम कुछ कर नहीं सकते, हम कहाँ शिकायत करें? सुनने वाले तो कोई है नहीं हमारी। आज प्रशासन इनके सुनता है, कहाँ कंप्लेंट करें? चुनाव आयोग में करे तो चुनाव आयोग इनकी मनमानी कर रहा है, मीडिया इनका साथ दे रहा है। मीडिया वाला पे हम बाइट देते हैं, हमारे सुनकर राजी नहीं, बस हटा लेते हैं माइक का सामना से। वो तो पूरी तरह बीजेपी में हुआ पड़े हैं, बीजेपी में हुए पड़े हैं। मीडिया वालों चाहे चुनाव आयोग हो, पूरी तरह बीजेपी का साथ दे रहे हैं।